इंकारी हिंकारी रहस्य युक्तो शिंकारी गुणार्थि महाविभूत्या ओंकारी मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मृत्यु के उस पार स्वामी हंसानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ। और आज का शीर्षक है भगवान व्यापक ज्ञान प्रकट कैसे होता है। व्यापक ज्ञान प्रकट कैसे होता है। सत्य वस्तु रूप कारण एक है जबकि उसके कार्य अनेक हैं। व्यापक ज्ञान एक अखंड सद्वस्तु है। जैसे उपाधि बिना व्यापक अग्नि प्रकट नहीं हो सकती, उसी तरह उपाधि बिना व्यापक ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। सत्व गुण प्रधाना माया उपाधि से ज्ञान ईश्वर रूप में प्रकट होता है और अविद्या रूप उपाधि से जीव रूप में प्रकट होता है। जीव अल्पज्ञ होता है क्योंकि उसे अपने व्यापक स्वरूप का पता नहीं होता, मगर सत्वगुण प्रधान माया उपाधि से प्रकट ईश्वर को अपने व्यापक ज्ञान स्वरूप का, अपनी उपाधियों का और नाना उपाधियों से प्रकट सर्व कार्य रूप प्रपंच का भी ज्ञान होता है। जो भूतकाल में हो चुके हैं, अब जो वर्तमान में हैं और आगामी होने वाले सारे भूत प्राणियों को मैं जानता हूँ, मगर मेरा शरणागत ज्ञानी भक्त छोड़कर अन्य कोई मुझे जानता नहीं। ईश्वर अपनी माया से अपना सगुण रूप तुरंत धारण करता है। राम कृष्ण आदि सगुण रूप में जो प्रकट हुए वे अपनी सर्वज्ञता का परित्याग नहीं करते, अतः वे अपने व्यापक स्वरूप ज्ञान को जानते हैं, माया को जानते हैं और माया से बने अखिल संसार को भी जानते हैं। उन्हें कोई जन्म मरण का दुख नहीं होता। श्रुति कहती है, उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं, प्रजा का सृजन करूं। उसने तप किया, तप करके इस सब दृश्य प्रपंच की रचना की, निर्माण करके उसमें उसने प्रवेश किया। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जीव बुद्धि रूप उपाधि में प्रकट होने से उसमें अल्पज्ञता है। उसमें अपने व्यापक स्वरूप का अज्ञान होने से अपने को देह स्वरूप मानकर बहु सुख दुख को प्राप्त होता है। उसमें अपने जीव बुद्धि रूप उपाधि में प्रकट होने से उसमें अल्पज्ञता है। उसमें अपने व्यापक स्वरूप का अज्ञान होने से अपने को देह स्वरूप मानकर वह सुख दुख को प्राप्त होता है। वस्तुतः जीव तो व्यापक ज्ञान स्वरूप ही है। ईश्वर जो प्रकट ज्ञान है वह भी व्यापक ज्ञान स्वरूप ही है। प्रकट ज्ञान को अपने अधिष्ठान ज्ञान की उपाधि की परवशता है। परवश जीव स्वयवश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ईश्वर राम कृष्ण के देहों को जानता है। जीव अल्पज्ञ होने से दृश्य रूप होने पर भी देह को देह रूप में नहीं मानता, अतः देह में अहंता बुद्धि करता है और देह संबंधियों में ममत्व बुद्धि करता है। उन्हें सतरूप मानता है, देह को सुख रूप मानता है। मैं देह हूँ, यह विपरीत ज्ञान है, भ्रम है, उल्टा ज्ञान है। जो सोम नहीं है उसे ही मैं वही हूँ ऐसा मानता है। रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी ही मानता है। हम और आप हैं देही, देह को देखने वाले दृष्टा। देह है दृश्य, कहो हम देह कैसे हो सकते हैं। देह है दृश्य, कहो हम देह कैसे हो सकते हैं। देह जड़ हम चेतन, देह दृश्य हम दृष्टा। देह जड़ हम चेतन, देह दृश्य हम दृष्टा। देह को देखता फिर भी देह में अहमता ममता करता है। यह तो मोह है, मूढ़ बुद्धि है। ईश्वर विद्या रूप माया में प्रकट है, जीव अविद्या रूप माया में प्रकट है, ऐसा ईश्वर ही बताता है। इस तरह वेद ज्ञान है, व्यापक ज्ञान है, वही ब्रह्म रूप, सत्य रूप, आनंद रूप है। उपाधियों में प्रकट ज्ञान ईश्वर और जीव है।
प्रकट ज्ञान के लिए प्रयुक्त वेद शब्द विद विचारणे धातु से बनता है। व्यापक ज्ञान का वाचक वेद शब्द विद सत्तायाम धातु से बनता है। और इससे अगला शीर्षक है भगवान, प्रकट ज्ञान क्या है? प्रकट ज्ञान क्या है? ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।